हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सेम और आज हम जो है नर्वस सिस्टम या नर्वस कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, इससे पहले हमने जो है इस चैप्टर की इंट्रो पढ़ी थी। इंट्रो में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास सबसे पहले जो है कोऑर्डिनेशन, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? म्यूचुअल वर्किंग या डिफरेंट पार्ट्स जो है वो किसी एक काम को स्पेशली सपोर्ट करते हैं। इसकी पूरी डिटेल जो है फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी। अच्छा जी, अब हमारे पास कोऑर्डिनेशन में फिर दो अकसाम की कोऑर्डिनेशन है। नंबर फर्स्ट जो है वो क्या है? वो है न्यूरोनल कोऑर्डिनेशन या फिर उसको हम कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। अच्छा जी, और फिर दूसरा है हमारे पास हार्मोनल, या हार्मोनल को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं? केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो एक चैप्टर ये है और एक ये है, दो चैप्टर है आप लोग के पास किस चीज में? कोऑर्डिनेशन में। अब ये जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है, इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है? स्टेप्स इन्वॉल्व इन नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो इन स्टेप्स को जो हमने थोड़ा सा टच किया था, क्या टच किया था हमने कि इसमें हमारे पास जो है कौन कौन से स्टेप्स है। तो अगर एक नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट कर रहा है तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम जो है फर्स्ट स्टेप उसमें ये होता है कि हमारे पास वो क्या कर देता है? एक स्टिमुलस को रिसीव करता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? रिसीविंग है। जब ये स्टिमुलस हमारे पास यहां पहुंच जाएगा ब्रेन को, तो वहां पर प्रोसेसिंग या एनालिसिस होगी और फिर जो है ब्रेन क्या करता है? एक प्रॉपर रिस्पांस जो है वो यहां पर ट्रेवल कर देता है, हुक्म भेज देता है। तो ये तीन स्टेप्स हैं हमारे पास। अब इन तीन स्टेप्स की जो डिटेल है वो आज का लेक्चर हमारा है। अच्छा जी, ये देखें हमारे पास क्या है? नंबर फर्स्ट क्या है? रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलस। कि ये जो स्टिमुलस है, स्टिमुलस क्या है और फिर वो उसको रिसीव कैसे करते हैं। दूसरा है प्रोसेसिंग, जो कि ब्रेन में होता है हमारे। अच्छा जी, और तीसरा है रिस्पांस, कि ब्रेन जो है मसल को क्या ऑर्डर करता है। अब हमारे पास रिसेप्शन में क्या है? वो तो रिसेप्शन का जो स्टिमुलस की जो रिसेप्शन है तो वो थ्रू रिसेप्टर्स की जाती है। अच्छा जी, हमारे पास देखो रिसेप्शन से पहले मैं आप लोग को जरा स्टिमुलस के बारे में बता देता हूं कि व्हाट इज स्टिमुलस। देखो स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस असल में क्या है? चेंज इन द एनवायरनमेंट। देखो मेरे पास ये जो मेरी उंगली है ये एक एनवायरनमेंट में पड़ी हुई है। अब यहां पर एक चेंज आता है। कैसे चेंज आता है? कि मैं ये मार्कर यहां पर रख देता हूं और इस पर इस तरह फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो ये क्या आ गया? एक हमारे पास एक चेंज इन द एनवायरनमेंट आ गया, जिसकी वजह से मेरी उंगली ने क्या किया? इस चीज को फेस किया। अब अगर देखो सर्दी आती है तो ये भी एक स्टिमुलस है, गर्मी आती है तो ये भी एक स्टिमुलस है। इसी तरह हमारे पास जो है देखो पेन का जो स्टिमुलस, मतलब हर एक चीज के लिए अपनी अपनी स्टिमुलस होती है ना। तो चेंज इन द एनवायरनमेंट जो है स्पेसिफिकली वो क्या है? वो स्टिमुलस होता है आप लोग के पास। अच्छा जी, अब ये चेंज जो है देखो मैंने यहां पर प्रेशर अप्लाई किया, एक चेंज मैंने लाया। अब इस प्रेशर को या स्टिमुलस को कौन डिटेक्ट करता है? तो इसके लिए हमारे पास कुदरत ने बनाए हैं रिसेप्टर्स। जिस तरह ना सिग्नल्स को देखो, इससे क्या आते हैं? सिग्नल्स को कौन वो करता है? कैच करता है? एंटीना जो होती है ना, एंटीना। तो अब एंटीना जो हमारे पास है तो वो क्या है? वो रिसेप्टर है। अब रिसेप्टर्स को दूसरा नाम कहते हैं ट्रांसड्यूसर। ये आप लोगों ने याद रखना। अच्छा, ये नाम आप लोगों ने याद रखना है, कभी भी आप लोग को इसके जरिए आप लोग को टैकल किया जा सकता है। तो हमारे पास स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए कौन सी ऑर्गन है या कौन सी सेल है, कौन सी चीज है? तो वो है रिसेप्टर। अच्छा जी, अब रिसेप्टर या उसको हम कहते हैं ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर इसको हम क्यों कहते हैं? देखो यहां पर मेरे पास था एक मैकेनिकल फोर्स मैंने अप्लाई किया इस उंगली के ऊपर, और यहां जो है ब्रेन को जो ये सिग्नल गया कि यहां पर किसी ने जो है शार्प पेन रखा है, कुछ भी रखा है, तो ये थ्रू किस चीज के गया? थ्रू जो है आयोनिक इंपल्स या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एक मैकेनिकल एनर्जी को ट्रांसड्यूस किया गया किस चीज में? इलेक्ट्रिकल में। तो ये ट्रांसड्यूसर भी है, एनर्जी की एक फॉर्म को मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में क्या कर रही है? कन्वर्ट कर रही है। तो इसको इस तरह का ट्रांसड्यूसर भी है ये। अच्छा जी, तो रिसेप्टर या ट्रांसड्यूसर, ये इसका काम क्या है? वो है रिसीविंग द स्टिमुलस। व्हाट इज स्टिमुलस? चेंज इन द एनवायरनमेंट। अब हमारे पास कौन कौन से एनवायरनमेंट है? दो एनवायरनमेंट है, एक है इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल। इंटरनल क्या है? देखो हमारी बॉडी की किसी पार्ट्स में जो है चेंज आ जाता है, उसके एनवायरनमेंट में चेंज आ जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? कि इंटरनली जो है हमारे पास क्या गया है? इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंज आ गया है और फिर किसी इंटरनल रिसेप्टर ने उसको रिसीव करके ब्रेन में पहुंचा दिया है। देखो अगर मेरे पेट में अब दर्द हो जाता है ना, तो अब ये जो दर्द है ये किसी केमिकल्स की वजह से है, स्पाज्म की वजह से है, जिसकी वजह से मेरे पेट के अंदर जो रिसेप्टर्स थे, पेन रिसेप्टर्स थे, उन्होंने क्या किया? इसको रिसीव किया और ब्रेन तक पहुंचा दिया। तो इंटरनल एनवायरनमेंट में अगर चेंज आता है, जिसका अगर मैंने आप लोग को एग्जांपल दे दिया कि अगर मेरे पेट में दर्द हो जाता है ना, तो वो भी दर्द जो है वो भी किसी न किसी स्टिमुलस की वजह से, इंटरनल एनवायरनमेंट की चेंज की वजह से आया है, जो कि मेरा ब्रेन रिसीव कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ पेन। अच्छा जी, अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की तो मैंने साफ आप लोगों को एग्जांपल दे दी। दूसरा आप लोग गर्मी, सर्दी, मौसम जो चेंज हो, तो ये सब हमारे लिए क्या है? स्टिमुलस है। अगर देखो एक बंदा सोया हुआ है, सही है, जबरदस्त नींद ले रहा है, और दूसरा आके ना उसने लाइट लगा दी, तो उसको सीधा से क्या मिल जाता है? एक स्टिमुलस मिल जाता है और वो उठ जाता है। या फिर अगर किसी ने तेजी से आवाज लगा दी तो साउंड भी एक स्टिमुलस है। तो इसको एक्सटर्नल स्टिमुलस हम कहेंगे। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आ गया, पहले बहुत खामोशी थी, अब सडनली चेंज आ गया, किसी ने चीख मारी, तो ये क्या हो गया? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आ गया। तो इसी तरह इंटरनल
इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जब भी चेंज आता है तो ये एक स्टिमुलस है और ये कौन रिसीव कर रहा है, रिसेप्टर या ट्रांसड्यूसर। अच्छा जी, अब जब ये चेंज आता है, देखो एक सेल है, इसके ऊपर क्या है, रिसेप्टर। अब इस रिसेप्टर के ऊपर मैंने क्या लगा, फोर्स लगाया या फिर मैंने इसको डिस्टर्ब किया, तो यहां पर ये क्या कर रहा है, इस एनर्जी को ट्रांसड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और फाइनली इसको सीएनएस में पहुंचा रहा है। अच्छा जी, फिर सीएनएस में क्या होगा, उसमें दूसरा प्रोसेसिंग होगी। अच्छा जी, अब रिसेप्टर के बारे में ये आप लोगों ने याद रखनी है कि रिसेप्टर में भी ऑर्गन, ये एक ऑर्गन भी हो सकता है। अब आप लोग मुझे बताएं कि कौन सा रिसेप्टर है जो कि आप लोग के होली सोली उसमें बहुत ज्यादा ऑर्गन। इन द फॉर्म ऑफ टंग, आप लोग कह सकते हैं टंग। टंग क्या है, वो एक रिसेप्टर है, पूरी की पूरी रिसेप्टर ऑर्गन है। अच्छा जी, दूसरा आप लोग सेल, सेल में कौन से आते हैं, कौन से रिसेप्टर है जस्ट एज सेल काम करते हैं, रॉड एंड कोन सेल्स इन द आईज, रॉड एंड कोन्स, ये क्या है आप लोग के पास, रॉड एंड कोन्स क्या है, रॉड्स क्या है और कोन्स क्या है, ये सेल्स है जो आप लोग के आईज में प्रेजेंट है, जो आईज को क्या कर रहे हैं, आईज को कैच कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं और उसको ब्रेन में पहुंचा रहे हैं। तो रॉड एंड कोन्स सेल्स जो है वो क्या है, रिसेप्टर है। तो रिसेप्टर में भी ऑर्गन, सेल या फिर नर्व एंडिंग, इस तरह होता है ना कि हमारे पास जो मसल्स है, ये देखिए मसल्स, अब यहां पर क्या है, ये नर्व एंडिंग है। अगर मसल को कोई इस तरह प्रेस करेगा, कुछ भी मतलब पिन प्रिक करेगा, तो ये जो नर्व एंडिंग है, ये देखिए ये नर्व एंडिंग जो है ये भी एज अ रिसेप्टर काम कर देते हैं और सीधा से यहाँ पर पहुंचा देते हैं कि यार यहाँ पर कोई मसला हो गया है। तो जो नर्व एंडिंग है ये भी एज अ रिसेप्टर काम करते हैं। तो हमारे पास ये देखिए ये एक नर्व आया ना, तो इस नर्व का जो एंडिंग है, ये इस तरह जो एंडिंग होती है, तो ये एंडिंग्स भी खुद भी ये क्या कर सकते हैं, रिसेप्शन ऑफ द स्टिमुलस कर सकते हैं, और या तो बाकायदा तौर पर एक रिसेप्टर मौजूद होता है। तो रिसेप्टर में भी एन ऑर्गन, सेल या फिर नर्व एंडिंग। अच्छा जी, अब हम जो है रिसेप्टर की क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। उसमें अच्छा जी, हमारे पास रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलस के बाद दूसरा कौन सा चीज है, वो है प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग कौन करता है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पेसिफिकली कौन कर रहा है, ब्रेन कर रहा है। अच्छा जी, अब आप लोग देखें, ये मेरे पास एक मसल है, अब यहाँ पर नर्व एंडिंग भी रिसेप्टर हो सकती है, मैंने आप लोग को बता दिया था, या इन मसल के ऊपर जो है रिसेप्टर्स भी लगे हुए होते हैं। अब मसल के अंदर भी स्पेंडल, मसल स्पेंडल जो है वो मसल्स के अंदर होते हैं, वो भी क्या है, वो भी रिसेप्टर्स हैं। अच्छा जी, अब इन रिसेप्टर्स से जब इन रिसेप्टर्स को एक स्टिमुलस मिल जाता है तो क्या हो, वो स्टिमुलस कौन रिसीव कर रहा है, रिसेप्टर। रिसेप्टर जो वो नर्व सेंसरी न्यूरॉन के जरिए कहाँ ले जा रहा है, लेके जा रहा है आप लोगों के ब्रेन में। अच्छा जी, अब सॉरी स्पाइनल कॉर्ड में। अब स्पाइनल कॉर्ड में दो चीजें हैं, अगर ये रिफ्लेक्स एक्शन है तो सीधा से दोबारा यहां से ही सीधा क्या हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड से ही सीधा यहां पर आप लोग के पास पैगाम आ जाएगा मसल से कि आप कॉन्ट्रैक्ट करो, सही है। अगर ये जो है नॉर्मली मैं जिस तरह मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, रिलैक्स कर रहा हूँ, तो अगर ऐसी कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर क्या होगा, जब ये मैसेज आ जाएगा, अगर रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है तो फिर ये कहाँ जाएगा, सीधा जाएगा ब्रेन में। अब ब्रेन में यहाँ पर प्रोसेसिंग होती है। तो दूसरा चीज क्या है, ये जो फर्स्ट स्टेप था, दिस वाज रिसीविंग, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मेनली कौन कर रहा है, एंटर न्यूरॉन। अच्छा जी, एंटर न्यूरॉन को हम एसोसिएटिव न्यूरॉन भी कहते हैं। यहां पर ये देखें हमारे पास कौन सी न्यूरॉन है इसके अंदर, ब्रेन के अंदर मेनली आप लोग कह सकते हैं एंटर न्यूरॉन या फिर एसोसिएटिव न्यूरॉन। एंटर न्यूरॉन आई से और फिर या एसोसिएटिव ए से, एंटर न्यूरॉन या फिर एसोसिएटिव जो ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, और इनका फंक्शन क्या है, वो है प्रोसेसिंग। अच्छा जी, अब यहां पर प्रोसेसिंग हो जाती है और अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलस कि कौन सा चेंज आया है, क्या गर्मी लगी है, सर्दी लगी है, पेन रिसेप्टर है, प्रेशर जो है वो लगा है, तो उसके मुताबिक यहां पर क्या एक डिसीजन तैयार की जाती है, क्या एक डिसीजन तैयार की जाती है। इन इंफॉर्मेशन को जो यहां सेंसरी न्यूरॉन के जरिए लाया गया था उसको एनालाइज किया जाता है और उस एनालिसिस के रिजल्ट में एक डिसीजन तैयार की जाती है, और फिर उस डिसीजन को थ्रू मोटर न्यूरॉन, कौन लेके आया था, सेंसरी, अब कौन लेके जाएगा, मोटर। तो अब यहां से देखें एंटर न्यूरॉन है, सपोज ये मेरे पास क्या है, ये एक एंटर न्यूरॉन प्रेजेंट इन द ब्रेन जिसने एनालिसिस की, सारी की इंफॉर्मेशन की डिसीजन तैयार की, और थ्रू मोटर न्यूरॉन जो है वो कहां पहुंच गई, इनटू द मसल, और मसल को कहा यार कि तुम कॉन्ट्रैक्ट करो, रिलैक्स करो, जो भी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन था। या फिर इसको जो है हमारे पास ग्लैंड्स की तरफ, ग्लैंड से कहते हैं कि तुम कॉन्ट्रैक्ट करो, रिलैक्स करो, तुम सिक्रीशन करो या बंद करो या सिक्रीशन स्टार्ट करो, तो यहां से ग्लैंड से सिक्रीशन। तो मसल्स और ग्लैंड्स को जो है हुक्म मिल गया फाइनली कि तुम ऐसा प्रॉपर रिस्पांस जनरेट करो इन रिस्पांस टू द स्टिमुलस। तो ये था लास्ट स्टेप, रिस्पांस जनरेशन। तो फर्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास, रिसीविंग, दूसरा क्या था, एनालिसिस, और तीसरा क्या था, जनरेशन ऑफ द प्रॉपर रिस्पांस। अच्छा जी, फर्स्ट स्टेप में कौन इन्वॉल्व था, सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन इज इन्वॉल्व इन द रिसेप्शन,
प्रोसेसिंग में कौन इन्वॉल्व था या एनालिसिस में कौन इन्वॉल्व था, इंटर न्यूरॉन या एसोसिएटिव न्यूरॉन। अब रिस्पांस को फाइनली हुक्म देने के लिए जो रिस्पांसिबल है वो क्या है, मोटर न्यूरॉन। तो आप लोग के पास 3 किस्म की न्यूरॉन है और तीनों के अपने अपने फंक्शंस है और वो क्या है, आप लोग के पास 3 मुख्तलिफ लेवल्स पर प्रेजेंट हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिसेप्शन, प्रोसेसिंग एंड रिस्पॉन्स। अच्छा जी, जो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स हैं, फोटो, कीमो, मैकेनो, थर्मो, नोसी, इसको जो हम अलग लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।